नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज डे 3 में देखेंगे कि एक क्वेश्चन है कि चीन का ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ते रुख से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। तो सर्वप्रथम क्या है कि इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें आप लोग कि ये क्वेश्चन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में ट्रंप सरकार आई है और ट्रंप सरकार आने से पहले क्या है कि चीन एक बहुत बड़ा बैठक आर्थिक अपना जो होता है उसका ईयरली उसके द्वारा किया गया और वो जानता है कि ट्रंप अगर आ गए हैं तो टैरिफ वार होगी। तो क्या है कि इसका ग्लोबल साउथ की ओर अपना इंडिकेशन है उसको और मजबूत करने का मतलब दिया गया है। तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्यों है तो देखिए, क्वेश्चन बिजनेस स्टैंडर्ड का है। इसमें है कि चाइना टर्न्स टू ग्लोबल साउथ अहेड ऑफ ट्रंप टैरिफ, इंडिया नीड्स टू बी वेरी, मैंने इंडिया को सचेत हो जाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन यही है, हेडिंग यही है। इससे लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना, हालांकि ये क्वेश्चन ट्रंप के आने के बाद भारत के आलोक में भी पूछा जा सकता है, भारत और अमेरिका संबंध, क्योंकि सुन रहे होंगे कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। जब से आया है टैरिफ अलग, बहुत सारे भारतीयों को क्या है वहाँ से जबरन भेजा जा रहा है। तो बहुत सारा तो लग रहा है कि भारत और अमेरिका संबंध जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए कि चीन का ग्लोबल साउथ सर्वप्रथम आप लोग जानते होंगे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि चीन का ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ते रुख से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। अब क्या है कि अमेरिका खुद ट्रंप आया तो भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहाँ चाइना क्या है ग्लोबल साउथ, तो सर्वप्रथम समझिएगा कि ग्लोबल साउथ होता क्या है। ग्लोबल साउथ वैसे दक्षिण एशियाई देश हैं, जो एशियाई मत नहीं मतलब कहिए कि वैसे देश जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों कारणों से क्या है अल्प विकसित या अविकसित है, वो सभी ग्लोबल। जैसे भारत में देखिएगा जितना भी दक्षिण एशियाई देश है, अगर और जाइए तो लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका वाला देशों में देख सकते हैं, जो मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा के जो नीचे वाले विकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित, जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक तीनों कारणों से क्या है अल्प विकसित है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि चीन क्यों वहाँ जाना चाह रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि चीन का विनिर्माण सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो क्या है कि चीन चाहता है कि अपना जो प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं बाज़ार खोजता है, और वो बाज़ार कौन बेहतर होगा। तो स्वाभाविक है कि जो विकसित नहीं है, अल्प विकसित, क्योंकि विकसित देश खास करके अमेरिका और जो है यूरोपीय देश जो हैं उनसे उनका टैरिफ या युद्ध चलते रहता है। तो इनके लिए एक नया बाज़ार खोजना है। दूसरा क्या है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेश करके समर्थन हासिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक भूमिका होगा। अगर इस क्वेश्चन को लिखिएगा तो भूमिका तो आपका हेडिंग ही दिया हुआ है ये पेपर वाला कि ट्रंप के आगमन से चाइना टर्न्स टू ग्लोबल साउथ, तो ऐसा इंडिकेट इससे भी कर सकते हैं। अब क्या है कि चाइना के ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ते रुख, तो आपको यहाँ बताना है कि कैसे उसका रुख ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ रहा है। फिर सिंपल है कि भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, तो यहाँ पर पार्ट 2 और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग चाहिएगा तो बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मॉडल आंसर फॉर्मेट, भूमिका में आप लिख सकते हैं ट्रंप प्रशासन के आगमन के पहले चीन का वार्षिक केंद्रीय आर्थिक सम्मेलन CWIC आयोजित हुआ। ट्रंप का टैरिफ वार साउथ एशिया की ओर झुकाव प्रदर्शित कर रहा है। मतलब इतना से आप क्या है इसको लिख सकते हैं, भूमिका आपका काम चल जाएगा। अगर और भी भूमिका में लिखना है तो चीन की अर्थव्यवस्था की लगातार मंदी, स्थिर घरेलू मांग और बिगड़ती वाह आर्थिक चुनौतियों एवं प्रौद्योगिकी संचालित उच्च गुणवत्ता विकास मॉडल पर चर्चा की गई, किसमें CWIC में। तो ये सभी, लेकिन सबसे आसान आपके लिए भूमिका यही होगा। ग्लोबल साउथ को समझते हैं। तो ग्लोबल साउथ क्यों महत्वपूर्ण है, तो जनसंख्या 2.04 बिलियन यहाँ की जनसंख्या है। GDP 5.04 ट्रिलियन डॉलर, डॉलर जब भी रहे तो US डॉलर ही मानिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखने में बहुत ज़्यादा सुविधा। तो देखिएगा ग्लोबल साउथ जो है जनसंख्या 2.04 बिलियन और GDP 5.04 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप समझ सकते हैं इस आंकड़ा से कि ग्लोबल साउथ क्यों महत्वपूर्ण है और चाइना क्यों जाना चाहता है। आइए पार्ट 1 पर हम लोग देखते हैं।
पार्ट 1 कहता है कि चीन द्वारा ग्लोबल साउथ के प्रति आकांक्षा क्या है, क्यों ग्लोबल साउथ जाना चाहता है। तो इसको आप आंसर में हमेशा ज़रूर आपको स्पष्ट करना होगा। तो देखिएगा उसका BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है। तो वैश्विक दक्षिण के विकास में, दक्षिण या ग्लोबल कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वैश्विक ग्लोबल के विकास में चीन द्वारा किया गया एक प्रमुख योगदान है BRI, और इसे आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की भागीदारी की मांग की गई है। तो देखिएगा भारत भले इसका विरोध करे, लेकिन बहुत सारे जो वैश्विक संगठन है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारा भारत का जो देखिएगा नेबरहुड पॉलिसी को अभी बहुत ज़्यादा चुनौती मिल रहा है, तो इसके कारण ही, चाइना के कारण। दूसरा क्या है, पसंदीदा आर्थिक साझेदार। ग्लोबल साउथ एक पसंदीदा आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदार के रूप में प्रमुखता मारा है चाइना का, तो ये भी है। अगला है व्यापार और निवेश। चीन वैश्विक दक्षिण को न केवल भू राजनीतिक आधार के रूप में देख रहा है, बल्कि तेज़ी से व्यापार और निवेश साझेदार के रूप में भी देख रहा है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। अगला कह सकते हैं कि जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी मुक्त विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहल प्रौद्योगिकी प्रगति को बढ़ावा देगी, जिससे क्या है कम विकसित देशों को लाभ। तो चाइना के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अभी देखते होंगे DeepSeek से कितना ज़्यादा क्या है तबाही मचाया अमेरिका को। तो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण का लोभ देकर भी ये क्या है ग्लोबल साउथ में अपनी पैठ को मजबूत करेगा। अगला सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट जो है वित्तीय सहायता। तो देखिएगा कि चीन ने विकासशील देशों में परियोजनाओं के समर्थन हेतु $20 बिलियन की विकास कोष का उपयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिससे आर्थिक विकास के लिए उसकी वित्तीय सहायता। अब देखिए क्या है कि किसी से संबंध आप बोल कर नहीं कि तुम मेरे भाई हो बहन हो, यहाँ पर प्रैक्टिकल संबंध, जो पैसा देगा उसके तरफ। सभी देश में देखिएगा कि विकास हो रहा है, भारत बिहार जो भी हो। तो सुनते होंगे कि जापान की जायका कोई कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे रही है। तो जो देश जिस देश में निवेश ज़्यादा करेगा वो देश की ओर उस वहाँ का प्रति झुकाव जरूर होगा। जब आप भारत का जो पॉलिसी नेबरहुड का फेलुअर अगर पढ़ेंगे कभी क्यों फेल हो रहे, तो इसके पीछे यही है कि चाइना क्या है कि डायरेक्ट पैसा से सपोर्ट कर रहा है, और भारत जो है वहाँ पर उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण इसके पड़ोसी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी हो उसके लिए झुकाव चाइना की ओर बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है वित्तीय सहायता। तो ये है मुख्य आकांक्षा। अब क्या है कि इसको देखना है कि ग्लोबल साउथ में भारत के हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चाइना तो यहाँ आ रहा है, वो तो अपना हित बता दिया, तो यहाँ पार्ट 2 में लिखिएगा कि भारत पर हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेतृत्व के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, यानी चाइना और क्या कहते हैं इंडिया, दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी, कौन नेतृत्व करेगा ग्लोबल साउथ का। तो देखिए ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने की चीन की पहल भारत की महत्वाकांक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनौती पेश कर रहा है। यानी कहा जाता है था कि भारत इधर है, सार्क देश हो चाहे बिम्स्टेक हो या इधर के देश में भारत का बिग ब्रदर की भूमिका है, लेकिन चाइना आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि भारत को बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अगला है आर्थिक निहितार्थ। आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता चीन की BRI जैसी वित्तीय ताकत के कारण बाधित हो रही है। भारत क्या है कि ये भी करता है, लेकिन चीन का जो क्षमता है वहाँ पर कहीं न कहीं भारत क्या है पिछड़ जाता है। तो ये भी यहाँ पर चुनौती मिल रहा है। फिर देखिएगा सामरिक खतरा। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति से सामरिक खतरा क्या है बढ़ेगा। जैसे हिंद महासागरीय जैसे क्षेत्रों में चीन की नौसेना तेज़ी से सक्रिय हो रही है। तो देखिएगा कि रिंग ऑफ पल्स ऑफ रिंग, जो एक कहावत है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत को घेर रहा है। तो जैसे ही ग्लोबल साउथ की ओर जितना ज़्यादा चीन का, तो भारत के लिए सामरिक खतरा बढ़ेगा। सुरक्षा, जब सामरिक खतरा है तो सुरक्षा की भी, तो इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति भारत के प्रभाव और सुरक्षा हितों को कमज़ोर कर सकती है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी संसाधन ये खतरा है। आगे देखिएगा संसाधन तक पहुंच। इस क्षेत्र में संसाधन संपन्न देशों में चीन के निवेश से भारत की खनिज ऊर्जा, कृषि उत्पादों जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच सीमित हो सकती है। अब क्या है कि चाइना दो तरह जाता है। पहला तो कहता है कि जो वहाँ संसाधन है उसका खनन के लिए जाता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो भारत और देखिएगा कि चाइना दोनों अफ्रीका में संघर्ष कर रहा है वहाँ के देशों के लिए। अब क्या है कि संसाधन तक पहुँच, भारत भी चाहता है कि हम संसाधन ज़्यादा हमें हाथ लगे, हम उसको निकालें, और चाइना भी पहुँच रहा है।
तो वहाँ खनिज, ऊर्जा, कृषि उत्पादों जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुँच सीमित हो सकती है भारत की। तो ये है। फिर है क्षेत्रीय अस्थिरता। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय संघर्षों और राजनीतिक गतिशीलता में चीन की भागीदारी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित। अब यहाँ पर क्या है कि जो निजी यहाँ जो क्षेत्रीय राजनीति है वहाँ चीन इंटरेस्ट लेगा, जिससे यहाँ के जो क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं, राजनीतिक गतिशीलता है, वहाँ भागीदारी लेगा तो क्षेत्रीय स्थिरता क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये भारत पे प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है हमें कि आ सकता है, इसीलिए इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अब है कि उपाय क्या है। तो भारत की अपनी साझेदारियों को मजबूत करना और इन देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को लाभ उठाना चाहिए। कि भारत की अपनी साझेदारी जो भी है इन देशों के साथ, तो उसको और मजबूत करना चाहिए और इन देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठाना चाहिए। दूसरा है कि वैश्विक शासन में समान प्रतिनिधित्व की वकालत करना तथा G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण दक्षिण सहयोग